ईंधन की बढ़ती कीमतें और कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में डोमेस्टिक एयरलाइंस को बड़ा नुकसान हुआ है। महामारी की दूसरी लहर में राज्य स्तर पर लगाए गए प्रतिबंधों में ट्रैवल बैन भी शामिल था, जिससे एयरलाइंस को ये नुकसान झेलना पड़ा है। घाटे के क्रमिक आधार पर बढ़ने की आशंका है। ये साल दर साल आधार पर कम होंगे, क्योंकि हवाई यात्रा को 24 मई 2020 तक 2 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। इंडिगो का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन 27 जुलाई को अपनी रिपोर्ट जारी करेगी। हालांकि स्पाइसजेट ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करने की तारीख नहीं बताई है। ब्रोकिंग फर्म प्रभुदास लीलाधर ने इंडिगो एयरलाइंस का घाटा पहली तिमाही में 1160 करोड़ से बढ़कर 2430 करोड़ होने की आशंका जताई है। इनके अलावा स्पाइसजेट को तिमाही दर तिमाही स्तर पर नुकसान 380 करोड़ रुपए से बढ़कर 650 करोड़ रुपए तक होने की आशंका है। स्पाइसजेट को वित्त वर्ष 2021 के दौरान चौथी तिमाही में 235 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। प्रभुदास लीलाधर ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इंडिगो और स्पाइसजेट प्रत्येक यात्री लोड फैक्टर में क्रमशः 61% और 69.5% की गिरावट दर्ज करेंगे। मई में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत के साथ हवाई यात्रा की कमाई ठप पड़ गई। राज्यों ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से एयरलाइंस की उड़ानें भी कम हुई। मई में संचालित औसत दैनिक उड़ानें पूर्व कोविड समय के मुकाबले 30 से 35% कम थी। प्रति उड़ान यात्रियों की औसत संख्या भी अप्रैल में 91 से गिरकर मई में 71 हो गई। मई में डोमेस्टिक फ्लाइट्स में उड़ान भरने वाले यात्रियों की संख्या अप्रैल में 5.7 मिलियन से घटकर 2.1 मिलियन रह गई थी, जबकि जनवरी से मार्च महीने की अवधि में हर महीने औसतन 7.5 मिलियन यात्रियों ने हवाई यात्रा की। हालांकि अब डोमेस्टिक ट्रैफिक सुधर रहा है, लेकिन ये अभी भी पूर्व कोविड स्तरों से बहुत दूर है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक जुलाई के पहले 19 दिनों में 30 लाख से अधिक यात्रियों ने उड़ान भरी, जबकि जून में 30 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी। फिर भी वसूली के संकेत के बावजूद चुनौतियां बरकरार हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और रुपए में उतार चढ़ाव से एयरलाइंस कंपनियों को और नुकसान की आशंका है। हालांकि आने वाले समय में इनकी कीमतों में राहत की उम्मीद है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ने से प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है। मांग बढ़ने से इंडिगो और स्पाइसजेट दोनों के लिए कार्गो कारोबार में और सुधार होने की उम्मीद है। सेंट्रम ने वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में इंडिगो को 2730 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है, जो वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में 1160 करोड़ रुपए था। मुख्य रूप से ट्रैफिक में तिमाही दर तिमाही स्तर पर 52% की गिरावट की वजह से ईंधन की कीमतों में 12% की बढ़ोतरी और डॉलर के मुकाबले रुपए में उतार चढ़ाव की वजह से स्पाइसजेट को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। मसलन कंपनी का वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में घाटा 490 करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है, जो वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में 240 करोड़ रुपए रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।